बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। यूनिट नंबर 1 हम केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर की। किन किन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, कौन कौन सी मेन कंसेप्ट हैं जो इनको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वजूद में आता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसके एलिमेंट होंगे उनकी एक पार्टिकुलर रेशियो होगी जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। जबकि दूसरी तरफ मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय अ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, यानी ये सब्सटेंस की सिंपल मिक्सिंग के नतीजे में वजूद में आता है। कोई पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन नहीं होता और ना ही इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स मौजूद होंगे उनकी कोई ख़ास रेशो होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड का। द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्राम देम। पहली बात कि जितने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेंगे, खो देंगे और एक नई प्रॉपर्टीज़ का हामिल जो कंपाउंड होगा उसे क्रिएट करेंगे। दूसरी तरफ मिक्सचर मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे, जितने भी उसके कंपोनेंट होंगे वो सब अपनी इंटायरली अलग अलग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको शो कर रहे हों। कंपाउंड की एग्जांपल में हमारे पास वाटर है H2O, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, शुगर और बेकिंग सोडा वगैरह। इन सब के अंदर जो एलिमेंट की रेशियो है वो पार्टिकुलर है, वो चेंज नहीं होती। जबकि कंपाउंड की हम एग्जांपल देख लें, जैसे साल्ट इन वाटर, पानी के अंदर हम नमक को डिज़ोल्व कर लेते हैं, दोनों अपनी अपनी जो वजूद हैं बरकरार रखते हैं। शुगर इन वाटर, अगर चीनी को पानी के अंदर हल कर लेते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, वो भी दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग शो करवाते हैं। इसी तरह कोई भी हमारे पास मैंगो शेक है, कोई भी जूस है, उसके अंदर हमें हर चीज़ का जायका अलग अलग आता है। तो ये पहचान है मिक्सचर की कि ये अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको बरकरार रखते हैं। जबकि कंपाउंड के अंदर जब दूसरे एलिमेंट शामिल होते हैं, सब कोई अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होता है उनको लूज़ करके एक नई चीज़ बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंपाउंड ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन बाय मास, यानी मास के लिहाज से इनकी कंपोजिशन फिक्स होगी, इसमें कभी रद्द-बदल नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ मिक्सचर है, मिक्सचर डू नॉट हैव अ फिक्स कंपोजिशन, इसकी कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। यही बात हमने पहले लास्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस की है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, द कंपोनेंट्स द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन, यानी कंपाउंड के जो कंपोनेंट होंगे उनको आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जबकि मिक्सचर की तरफ देखते हैं जी, द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड। जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको आराम से फिजिकली मेथड के ज़रिए हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साल्ट को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, वाटर वेपोरेट हो जाता है और हमारे पास साल्ट बच जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। जितने भी हमारे पास कंपाउंड हैं उनको केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने एग्जांपल स्टडी की थी, वाटर का फार्मूला H2O, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। इसी तरह शुगर और बेकिंग सोडा ये अपने पार्टिकुलर केमिकल फार्मूलाज रखते हैं। जबकि मिक्सचर की तरफ हम चलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। वो कह रहे हैं इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मौजूद होते हैं लेकिन इनका कोई ख़ास पार्टिकुलर कीमियाई फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट है जी, कंपाउंड हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। जितने भी कंपाउंड हैं इनकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है, किसी भी जगह पे हमें हेट्रोजीनियस ये नज़र नहीं आते। जबकि दूसरी तरफ मिक्सचर, दे में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। कंपोजिशन के लिहाज से जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जैसी होती है, हेट्रोजीनियस जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है जी, कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो फिक्स्ड होंगे, यानी उनमें कोई ख़ास पार्टिकुलर रद्द-बदल नहीं होगा। मिक्स जबकि दूसरी तरफ मिक्सचर है, मिक्सचर डू नॉट हैव अ शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे ये
फिक्स नहीं होंगे, ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी कम होंगे कभी ज़्यादा होंगे। ये डिपेंड करेंगे इसके अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं उनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर, उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर। आज के लेक्चर को ओवरव्यू करते हैं। हमारा लेक्चर था कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो हमने स्टडी करने थे। हमने आज स्टडी किया जो कंपाउंड होता है ये केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वजूद में आता है। केमिकली कंबाइन होते हैं मुख्तलिफ टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, तब कंपाउंड वजूद में आता है। जबकि जो मिक्सचर होता है ये सिंपल मेथड से किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करने से वजूद में आता है। इनमें कोई केमिकल कंपोजिशन या कम्बिनेशन नहीं होता। दूसरा जो मेन पॉइंट हमने स्टडी किया आज के लेक्चर के अंदर कि कंपाउंड का पार्टिकुलर फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर का कोई पार्टिकुलर फार्मूला नहीं होता। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं उनकी ख़ास रेशियो होती है, वो रेशियो कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकती, जबकि मिक्सचर के अंदर कोई पार्टिकुलर रेशियो नहीं होती। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कंपाउंड आर होमोजीनियस, ये हमेशा होमोजीनियस होंगे, जबकि मिक्सचर होमो भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे हमने डिस्कस किया कंपाउंड हैव शार्प फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, जबकि मिक्सचर के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो फिक्स नहीं होंगे, वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक।